सुकमा ज़िले के बहुत अंदर मोटरसाइकिल से चलते चलते गांव में पहुंचा हूं। इस गांव में पहुंचा तो एक खूबसूरत सा घर मिला। घर को देख के रुक गया। घर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है और इस गांव में आपकी नज़र में ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी कई समस्याएं हैं। मुझे लगा इन छोटी पहाड़ियों के किनारे बसे इस गाँव में इस छोटी छोटी समस्याओं को आपको बताऊँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सुकमा ज़िले के चिंतलनार से मोटरसाइकिल से बहुत देर से सफ़र कर रहा हूँ। गर्मी बहुत है और यहाँ पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गया। तो जब यहाँ पहुँचा तो लगा कि थोड़ा सा छाँव है, खटिया दिखी तो सुस्ता लूँ। सोचा गांव के घर खूबसूरत दिखे और पहाड़ी भी एक छोटी सी खूबसूरत दिखी और गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लोग यहाँ पे गोंडी बोलते हैं। तो ऐसे में एक भैया से पूछा तो हिंदी में जवाब दिए। हिंदी टूटी फूटी है लेकिन इन्होंने बताया। तो गांव की समस्या पे बात करते हैं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों के गांव में समस्याएं कितनी आम तरह से बहुत आसानी से पूरी तरह फैली हुई हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कितने समस्याग्रस्त हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सन्नाबाड़ से। सन्नाबाड़ से। गांव का नाम क्या है सन्ना दादा? मड़कनगुड़ा। मड़कनगुड़ा। ये कौन से ज़िले में आता है? बीजापुर जिले में होता है। बीजापुर। मैं सुकमा से घुसा हूँ चिंतलनार से, तो अभी मैं बीजापुर आ गया हूँ क्या? ये बीजापुर ज़िला है ना? बीजापुर जिला है। अच्छा, ये बताओ दादा कि अभी आप बता रहे थे गांव में स्कूल है? नहीं है। तो गांव के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? इधर जाने से पामेड़ जाते हैं, इधर जाने से चिंतलनार जाते हैं। आप पढ़ाई किए हो कि नहीं? पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक? 6वीं तक। फिर आगे नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़े। क्यों? माँ बाप नहीं है, छोटे रहते समय मर गए, इसलिए स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी कहाँ रहते हो? घर में रहता हूँ। शादी हो गया क्या आपका? हो गया। अच्छा, शादी हो गया। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं। कब हुआ शादी? 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। तो कौन किया आपका शादी? माँ बाप तो नहीं है? ऐसी पसंद किया हूँ, शादी किया हूँ खुद ही। हाँ, घर खुद में और कौन कौन रहता है? और ये अभी रहता कबीर में रहता हूँ, दोनों। कौन? भाई अभी इधर गया, आपके साथ में आया वाला भाई। अच्छा, एक भाई भी है। हाँ। अच्छा, तो माँ बाप नहीं है? नहीं है। वो जो आया मेरे साथ वो आपका छोटा भाई है? छोटा भाई मेरे से पीछे वाला। आपके पीछे वाला। कितने भाई हो आप लोग? नहीं है, वो एक है। तो घर में सिर्फ 2 ही भाई है? 2 है। और कोई नहीं है? नहीं है। और आप शादी की हो, आपकी पत्नी है? पत्नी है। अच्छा, ये बताओ गांव में अस्पताल है? अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। हाँ, तो कोई बीमार हो जाता है तो कैसे करते हो? कहीं साइकिल में डाल के ले जाते इधर पामेड़ चिंतलनार। अगर दोबारा मर जाने से मर भी जाते हो, कुछ होने से, अचानक होने से। अच्छा, अचानक हो जाने से मर जाते हैं? मर जाते हैं। और अगर पहुंचा पाए तो पामेड़ या तो फिर चिंतलनार पहुंचाते हो? ठीक है। तो स्कूल भी नहीं है? नहीं है। अस्पताल भी नहीं है? नहीं है। राशन दुकान है? नहीं है। राशन दुकान भी नहीं है? नहीं है। तो चावल कहाँ से लेते हो? चावल अभी 5-6 साल हो रहा है, नहीं खा रहे चावल। सही चावल भी नहीं मिल रहा है। सोसाइटी चावल नहीं मिल रहा है? नहीं मिल कब से? 6-7 साल हो रहा है। 6-7 साल हो गया? हाँ। तो चावल कहाँ से लाते हो फिर? इधर पामेड़ से लाते थे, वही चावल देते देते एक जन बग गए। हाँ, इसलिए अब चावल भी नहीं मिल रहा है। तो अभी खाते क्या हो फिर? नहीं खाते हैं। तो अरे कुछ तो खाते होगे? नहीं खाते हो, अब खुद ही खेती कमाते हो, टोकते खाते हैं। हाँ, तो खाते तो हो ना? हाँ। हाँ, कुछ नहीं खाते हो बोल रहे हो। मतलब चावल खाते हो, खुद का कमाया खाते हो जो खुद खेती से? हाँ। राशन दुकान से नहीं मिलता कुछ? नहीं मिलता है। अच्छा, और तो ये सब बात सरपंच को नहीं बताते हो? नहीं बताते, सरपंच रहने से बताते हो। क्यों? तो सरपंच कहाँ है? सरपंच जेल में है। अच्छा, सरपंच जेल में है? जेल में है। कब से? वो 15 से। 2015 से? 15 से। और चावल कब से नहीं मिला? वो 4-5 जेल गया, तब तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये जो गांव है, गांव का क्या नाम है? मैं तो भूल गया। क्या नाम था गांव का? मड़कनगुड़ा। नाम थोड़ा सा अजीब रहता है तो याद नहीं हो पाता तुरंत। मड़कनगुड़ा गांव है बीजापुर के पामेड़ ब्लॉक का। और 2015 से यहाँ के सरपंच जो है जेल में है। जेल कैसे ले गए उसको दादा? जेल उनका थोड़ा सामान था, उसके लिए सामान के लिए लेके गए। क्या सामान? अपने जंगल वालों के सामान था। अच्छा, जंगल वालों का सामान था। तो उनको भी वही वाला केस में, नकली केस में डाल दिए 2015 से। 15 से। तो अभी तक बाहर नहीं आए? बाहर नहीं आया। तो 2015 आज 2022 चल रहा है, 7 साल। तो फिर दोबारा सरपंच का चुनाव नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। सरपंच का चुनाव ही नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा,
तो अच्छा, ये जो विधायक का चुनाव होता है तो वोट वोट देते हो क्या आप लोग? नहीं देते हो, ये गांव के लोग वोट नहीं देते? नहीं देते हो, यहाँ कभी विधायक लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते, विधायक नहीं आते। नहीं आते, एक ठो सरपंच था, उसको भी जेल भेज दिए। जेल भेज दिया। ये हाल है। देखो क्या है कि किसी भी अंदरूनी इलाकों में या किसी भी इलाकों में विकास तभी आएगा जब उनका नेतृत्व करता होगा या उनकी बात रखने वाली बात होगी। अब 2015 से बताओ, यहाँ का सरपंच ही जेल में है, और जब से जेल गया सरपंच तो इनका राशन पानी, हुक्का पानी सब बंद, चावल देना बंद कर दिया गया है। अब सरपंच नहीं है तो गांव में स्कूल कौन लाएगा, अस्पताल कौन लाएगा? और कितनी आसानी से भैया बता रहे हैं कि ले जाते हैं पामेड़ और चिंतलनार, पहुंच गए तो बच जाएंगे, नहीं तो मर गए रास्ते में। तो और चेहरे पे आपको कोई इनके प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी, मतलब कोई भाव नहीं दिखेगा, शून्य हो चुका है भाव। इतना नॉर्मल है कि ले जा रहे हैं, अगर पहुंच गए अस्पताल तो बच जाएंगे, और नहीं ले गए तो फिर ऊपर वाले की मर्जी। तो दोबारा फिर सरपंच का चुनाव भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो कभी आप लोग बोले नहीं, कोई अधिकारी आता है कि नहीं यहाँ? नहीं आता यहीं पे, नहीं आता है। नहीं आता, तो हैंडपम्प है कि नहीं यहाँ? नहीं है। तो पानी कहाँ से इसी पीते साल लाने वाला था। हो? पानी कैसे पीते हो? बोरिंग का है। उसी को हैंडपम्प बोलते हैं। बोरिंग। हाँ, वो बोरिंग को ही हैंडपम्प बोलते हैं हैंडपम्प दादा। बोलते हैं। बोरिंग है ना? बोरिंग है। अच्छा, पानी आता है उसमें से? आता ठीक ठाक। लाइट वाइट है गाँव में? है। कौन सा, सोलर? सोलर। और तो लाइट नहीं है ना? नहीं है। यहाँ नेटवर्क है जैसे कभी? अच्छा, यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आता होगा ना? नहीं आता है। सड़क तो है, आ सकता है वैसे, क्या सड़क है ना एम्बुलेंस आने लायक? वो आता है कभी कभी। अच्छा, ये बताओ दादा, तो गांव में और क्या क्या चीज़ चाहिए आप लोग को? क्या क्या होने से ठीक रहेगा गांव में? क्या क्या होना है अभी? बोरिंग अभी क्या होना है? बोरिंग तो है। बोरिंग है, ऐसे चिकित्सा वाले हो, जो अभी आप बता रहे हो समस्या, वही समस्या है। अच्छा, जो मैं समस्या बता रहा हूँ वही समस्या? वही समस्या है। नहीं, समस्या तो है, लेकिन क्या क्या ठीक हो जाने से ठीक रहता है? अस्पताल होने से ठीक रहेगा? अस्पताल होने से ठीक रहेगा, जो बीमार होने से। और स्कूल रहने से? स्कूल रहने से होगा। स्कूल रहने से ठीक रहेगा। अभी गांव के पूरे बच्चे पढ़े लिखे हैं? उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, यहाँ कुत्ता भी डरा देता है। तो ये है दादा, क्या नाम बताए थे आपका? मैं भूलता बहुत हूँ, दिक्कत है मेरे साथ। अच्छा है, भूल जाता हूँ। तो सन्ना दादा हैं, और इसके साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ कई युवा हैं, तो इनसे पूछते हैं ये सब पढ़े कि नहीं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? मड़कम होगा। पढ़ाई की हो कि नहीं? नहीं की हो। आप पढ़े हो, स्कूल गए हो? हैं? कहाँ तक पढ़े? आओ तो भैया, ये पढ़े। क्या नाम लिखते हो? नागेश राम यादव। हैं? नागेश राम यादव। नागेश, कहाँ तक पढ़े हो नागेश? ये 5वीं पास किए सर। फिर उसके आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। कहाँ से पढ़े हो 5वीं? ये चिंतलनार माता कुमारी में सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्यों आ गए घर? यहाँ कोई नहीं सर घर में, तो इसलिए आए। क्यों, कहाँ गए सब? वो पिताजी फांसी लटा के मर गया सर, इसलिए आया हूँ घर। और माँ? माँ है सर। माँ है जी। और कोई भाई है? है सर, वो भी स्कूल में है सर। वो पढ़ रहा है? जी। अच्छा, और क्या करते हो आप? मैं यहाँ खेती किसान करता हूँ सर। खेती किसानी? जी। तो गांव में तो बहुत दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ। अस्पताल, स्कूल कुछ नहीं है, राशन दुकान नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है सर। ये हैंडपम्प भी कम हो रहा है सर। ये अस्पताल नहीं है, और वो खोदा भी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ये 6 चावल सर। अच्छा, सोसाइटी चावल नहीं आ रहा है? जी। हाँ, सोसाइटी चावल। तो आप लोगों का सरपंच जेल में है क्या? जी। तो सरपंच को जेल से छुड़ाने के लिए कोई कुछ कर रहे हो कि नहीं? दोनों घर वाले आना जाना करते रहते हैं सर उधर। अच्छा, लेकिन वो नहीं छूटा है? नहीं छूटा है सर। तो दोबारा सरपंच तो बनाना चाहिए था, 2015 से जेल में हो तो। वो और एक जन बना था सर, 4-5 वो पुलिस में भर्ती हुआ है सर। फिर बताओ, एक सरपंच था वो नक्सली केस में जेल में है, एक सरपंच था वो पुलिस में भर्ती हो गया। बस सरपंच ही कोई नहीं, बाकी कोई पुलिस बन जा रहा है, किसी को नक्सली केस में जेल में डाल दे रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ सचिव आता है कि नहीं गाँव का? नहीं आता है सर। गांव का सचिव नहीं आता? नहीं आता है सर। यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता? कोई भी नहीं आते सर अधिकारी लोग। बीजापुर और सुकमा के ज़िले में बसा ये जो गांव है बॉर्डर पे, जिसका नाम मैं फिर से भूल गया हूँ, पहले बताया था, मड़कनगुड़ा। ये मड़कनगुड़ा असल में धरती पे नहीं है, आसमान में है। आसमान में है इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, ना सरपंच है, ना सचिव है, ना अधिकारियों को कोई मतलब है। और यहाँ के लोग जीते हैं तो जिए और मरते हैं तो मर जाए, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और शायद फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि ये इस इतने अंदरूनी इलाके में बसा एक गाँव है
कि यहाँ की समस्या, यहाँ की आवाज़ बाहर तक जाती ही नहीं। एक बात है ना कि विकास तो पहुँचता नहीं है। अब आज देखो विकास तिवारी पहुँचा है, तो विकास तिवारी बताएगा मरकनगुड़ा के गांव लोगों की समस्या, बात करेंगे कलेक्टर से, बताएंगे उनको कि भैया राशन दुकान तो खोल दो। सरपंच जेल में है तो हुक्का पानी कैसे बंद कर सकते हैं आप गांव वालों का? क्योंकि सरपंच जेल में तो चावल खा रहा होगा ना, गांव वाले बाहर कहाँ खा पाएंगे? क्यों दादा, है ना? तो ये सारे गांव वाले हैं। और दिक्कत ये है कि लोग हिंदी थोड़ा सा नहीं जानते हैं। एक भैया हिंदी जानते थे, दूसरे दादा हिंदी जानते थे, तो इनसे बातचीत हो गई हमारी। और बाकी लोगों ने देखा कि मुद्दे पे बात हो रही है, हल्का फुल्का समझ रहे हैं, तो आप देखें कि हम 2 लोगों ने बातचीत शुरू की थी और धीरे 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 गांव के कई लोग यहाँ पर आकर एकत्रित हो गए हैं। हर किसी को दरअसल ये उम्मीद हुई है कि विकास तिवारी आ गया है तो शायद ये बात सरकार तक पहुँचेगी, तो सरकार इनके गांव में कम से कम राशन दुकान और अस्पताल तो खोल दे, जो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों दादा? तो अगर आपको भी लगे कि गांव के बेहद अंदरूनी इलाकों में बसे इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए, अगर ये लोग खामोश हैं तो आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप ही इनके लिए आवाज़ उठाएं। आवाज़ तब उठाई जाएगी जब आप लोग ट्विटर पे इसे ट्रेंड करेंगे और लगातार बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, रायपुर में बैठे लोग मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे कि ये भी आपके ही प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लोग वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ वैसी नहीं हैं। आप चावल नहीं दोगे और सोचोगे कि ये लोग वोट देने जाएं, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी सोच गलत है। आप इन्हें चावल दीजिए, ये आपको ज़रूर वोट करेंगे। लगेगा कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।